हम सब दूसरों की परवाह करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि उनकी परवाह करते करते हम अनजाने में उनका दर्द ही उठा लेते हैं? तो आज बात करते हैं कार्ल यंग के एक ऐसे आइडिया की जो शायद पूरी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पीठ पर एक भारी बैग है जिसे आपने कभी पैक ही नहीं किया? एक अजीब सी थकावट, एक बोझ जो समझ नहीं आता कि यार ये आया कहाँ से है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग बिना किसी वजह के एकदम थका हुआ, बोझिल सा महसूस करते हैं। और ठीक इसी पॉइंट पर कार्ल युंग का ये विचार हमें आईना दिखाता है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा हार्ड लगे, थोड़ा सा कठोर लगे, लेकिन यकीन मानिए इसी एक लाइन में हमारी आज़ादी की चाबी छुपी हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अनदेखा वजन है, ये इमोशनल बोझ आखिर आता कहाँ से है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि हम जो स्ट्रेस या तनाव महसूस करते हैं वो अक्सर हमारा होता ही नहीं है। ये हमारे माता पिता, पार्टनर या किसी करीबी के दर्द और संघर्ष का वजन होता है जिसे हम अनजाने में बस सोख लेते हैं। तो चलिए इस फीलिंग को, इस एहसास को एक नाम देते हैं। इससे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि विरासत में मिला दर्द असल में है क्या। सीधी और सरल भाषा में कहें तो ये दूसरों का इमोशनल बैगेज है, उनका सामान है, उनकी वो लड़ाइयाँ जो वो लड़ नहीं पाए और जिन्हें हम अपनी लड़ाई बना लेते हैं। ये हमारा है ही नहीं, लेकिन हम इसे अपना समझकर ढोते रहते हैं। और यहीं पे फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, अपना दर्द हमें कुछ सिखाता है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन ये उधार का दर्द, ये सिर्फ और सिर्फ हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये असल में किसी और की कहानी है जिसे हम अपनी जिंदगी समझकर जी रहे होते हैं। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। जब भी कोई बहुत तेज भावना, कोई रिएक्शन महसूस हो, तो एक पल रुक कर सोचे, क्या ये सच में मेरा रिएक्शन है या ये मेरे माता पिता के व्यवहार की बस एक नकल है, एक रीरन है। युंग इसे शैडो कहते हैं, एक इमोशनल स्क्रिप्ट जो हम दूसरों से सीखकर बस दोहराते चले जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी और का भारी भरकम इमोशनल एलपीजी टैंक उठाकर चलने की कोशिश करना। जब हम किसी को ठीक करने के चक्कर में उनका बोझ उठाने लगते ना, तो हम असल में उनकी कोई मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी ऊर्जा भी खत्म कर देते हैं और आखिर में दोनों में से कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अक्सर लोग पीस कीपर बनना चाहते हैं, जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेक लगता है, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और मजे की बात यह है कि इसका नुकसान दोनों को होता है। जो बोझ उठा रहा है वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाता, और जिसका बोझ उठाया जा रहा है वो कभी खुद मजबूत होना सीख ही नहीं पाता। ये एक ऐसा साइकिल है जो असल में किसी की भी मदद नहीं करता। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? इस बोझ को उतारें कैसे? चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना बस 3 सिंपल स्टेप्स का है। सबसे पहले ये पहचानिए कि ये फीलिंग आ कहाँ से रही है। फिर खुद से वो एक जरूरी सवाल पूछिए, क्या ये दर्द मेरा है? और अगर जवाब नहीं है तो पूरे होशो हवास में ये फैसला लीजिए कि ये बोझ आपका नहीं है और इससे आपको नहीं उठाना है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे किसी फिल्म की कलर ग्रेडिंग की जाती है। अपनी कहानी, अपनी शांति, अपनी खुशियों के रंगों को एकदम वाइब्रेंट, एकदम तेज कीजिए, और दूसरों के दर्द का जो वो बेरंग ग्रे हिस्सा है उसे अपनी जिंदगी का सेंटर पॉइंट मत बनने दीजिए, उसे बैकग्राउंड में धकेल दीजिए। और यकीन मानिए, जिस पल ये बोझ उतरता है ना, एक ऐसा बदलाव आता है, एक ऐसी आज़ादी महसूस होती है जो शायद पहले कभी महसूस ही नहीं हुई थी। ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि फर्क क्या पड़ता है। जब हम दूसरों का वजन ढो रहे होते हैं तो हमारी अपनी एनर्जी, हमारी अपनी ऊर्जा लगभग 25% पर होती है, खत्म होने की कगार पर। लेकिन जैसे ही हम अपना ध्यान खुद पर लाते हैं, वही एनर्जी सीधे 100% पर पहुंच जाती है। ये सारी ऊर्जा अपनी कहानी लिखने के लिए है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, इतनी सारी ऊर्जा और इतना सारा समय वापस मिलने के बाद अब कौन सी कहानी सबसे महत्वपूर्ण होगी? शायद अपनी कहानी।